अब मई शुरू हो गई आज से, ये बताएं कि क्योंकि अब तक तो गर्मी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, आने वाले दिनों में एक तो कैसा कयास जो है बिजली विभाग जो कर रहा है और क्या बंदोबस्त जो है आने वाले दिनों के लिए किए हैं? देखिए, हमारे यहाँ कभी बिजली की पिछली बार भी दिक्कत है। हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक क्राइसिस था। यूक्रेन वार से कोयला नहीं मिल रहा था, इंपोर्टेड कोल महंगा हो गया था, डीजल की सप्लाई कम हो गई थी, तो थर्मल पे और पे सब पे इफेक्ट आया था। हमें भी 3 दिन आया था, पर 3 दिन में हमने संभाल लिया था। उसके बाद हमारा ये भी है कि पराली का जब नवंबर से ये चलता है तो मार्च तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इसमें एनसीआर में पोल्यूशन नहीं आए, तो जितने जनरेटर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। हमारे सब इंडस्ट्रीज में जनरेटर भी लगे हुए हैं, क्योंकि इन केस अगर पावर जाती है तो फिर जनरेटर चलते हैं। वो होने के बाद भी हम पे आज तक डिस्टर्ब नहीं हुए। कभी आपने नहीं देखा कहीं हमारे पावर हाउस को घेर लिया हो करके। अभी 2 दिन हमारे 20-20 मिनट के कट आए थे, आज से 1 हफ्ता पहले वो हुआ था, पर उसके बाद हमने संभाल लिया। अब हमारी कल जो खपत हुई है, कल 16 करोड़ यूनिट बिजली हमारी खपत हुई है। आप ये समझें कि 8000 मेगावाट, और पिछली बार हमारी मैक्सिमम जो कंजप्शन थी वो 12,182 मेगावाट थी। उसको भी हमने संभाला। तो हम पे 12, 13, 14 तक कोई इशू नहीं है। हम पे अपने हैं सारे कुछ पावर बराबर हम पे है। हम पे अडानी की जो पावर आ रही थी वो भी हम पे अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक करने जा रहे हैं कि अभी बड़ा सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर दे रहे हैं, हमारे सीएम साहब का भी यही कहना है कि थर्मल को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सोलर पावर को यूज़ करें। सुबह 8 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक जितने ट्यूबवेल हैं उनको हम सबको उससे सोलर से चलाएं, ताकि हमारा बिजली कोई 3-3.5 रुपये पर यूनिट मिलता है। और फार्मर को ये हो जाएगा कि उन्हें दिन में पानी मिले, ये बहुत बड़ी बात होगी। उस पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। और बिजली का हमारी दोनों कंपनी A+ होगी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हम गुजरात के बाद नंबर 2 हैं। हमारी गुडविल ये है कि आज के दिन हमने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करा, हमारी किसी कंपनी ने भी। हम कोल इंडिया से मांगे, किसी से भी आज मांगे, तो हरियाणा को 1 मिनट में पैसा मिलता है। कोई ठेकेदार भी काम करने से पहले भी हम पैसा दे देते हैं। हरियाणा में हर कोई आदमी, आज हमारी ये गुडविल है कि बाहर जब स्टेटों में जाते हैं कि हरियाणा में काम करा है क्या, तो ये हमारी स्टेट की एक अच्छी गुडविल बनी हुई है। तो पावर कोई इशू है ही नहीं जिसमें हमें कहीं दिक्कत आए। हाँ, हमारे रोज़ आप ये समझो कि जितने रैक लगते हैं उतने में अवेलेबल हो जाते हैं। 15 दिन में रैक आते हैं। हमारे थर्मल पे सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिस वजह से विपक्ष जो है वो लगातार तंज कस रहा है। उनका कहना है कि अडानी से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर जो है वो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। किस तरीके से? बिल्कुल, वो कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ हमने FSA फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, वो 47 पैसे लगाए हैं। आप सारे टीवी मीडिया वाले बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप हमें ये बताओ कि पिछले 8 साल में प्रॉपर्टी में बहुत एप्रिसिएशन आया है, जनरल कमोडिटीज़ की चीज़ें बहुत बढ़ी हैं, कोयला बहुत बढ़ा है, डीजल बहुत बढ़ा है। हमने 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया, केवल 47 पैसे। अब ये करा कि पिछली बार हमें 12 रुपये 13 रुपये यूनिट लेनी पड़ी जब क्राइसिस थे। हमने बाज़ार से इस करके ख़रीदा कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि लोगों को गर्मी में, बच्चों को तकलीफ नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद ना हो, हमारे किसान का ट्यूबवेल बंद नहीं हो। इस करके हमने महंगी सस्ती बिजली खरीदी। वो जो हमें 1000 करोड़ रुपये था, वो एडजस्टमेंट करने के लिए 1 साल के लिए हमने 47 पैसे FSA लगाया है। जब हमारा वो पूरा हो जाएगा तो उसे बंद कर देंगे। पर हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया 8 साल में। ये रिकॉर्ड की बात है, वो स्टेटों में बढ़े हैं। एक पंजाब में अपने जो सरकारी कार्यालय हैं 7 बजे से खोलने का फैसला किया, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, जरूरत है हरियाणा में भी इसकी जरूरत है? हम पहले ही कहते थे कि जो पंजाब में फ्री बिजली देने की बात करें, इसका इन दी लॉन्ग रन इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट आ रहा है। देखिए, अब आपको पूरे टाइम देने थे। हमारे जितने ऑफिस है, हम कभी भी ना पिछले साल कट लगा ना अब लगेगा। हमारे यहाँ कभी कट लगता है नहीं। 24 घंटे पूरे देश में हमारा रिकॉर्ड है कि हरियाणा का 84% जगमग योजना में हम गाँव में बिजली दे रहे हैं। तो हमारे पंजाब में जो करा है उसका आज उसका इफेक्ट आ रहा है।
हमारे यहाँ ये नहीं, हम 24 घंटे बिजली देंगे, दफ्तरों और हर जगह जो भी वर्किंग क्लास है उस पर मिलेगी। एक जो बड़े नेता थे पंजाब में बादल साहब, उनका पीछे निधन हुआ है। आप देवीलाल जी के पुत्र हैं, आपका पारिवारिक संबंध रहा है, कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं कि आपके परिवार देखिए, के लिए बादल साहब का जाना? बादल साहब एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो एक संस्था थे। बादल साहब एक विचार थे। देखिए, किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में जब किसी आदमी को बार बार मैंडेट मिले तो वो आदमी ठीक होगा तभी मिलेगा। पंजाब को, हरियाणा को अलग बने 56 साल हो गए। 56 साल में बादल साहब अकेले एक चीफ मिनिस्टर थे जो 25 साल मुख्यमंत्री रहे, बार बार लोगों ने मैंडेट दिया, और बाकी 14 चीफ मिनिस्टर रहे। बाकी 25 साल में 14 चीफ मिनिस्टर रहे, एक अकेला आदमी 25 साल चीफ मिनिस्टर रहा, तो तभी रहा ना जी। सबसे मेरे ख्याल में ज्योति बसु के बाद सबसे लंबे वो रहे। नंबर 2, हमारा उनसे एक पारिवारिक संबंध है। मैं, ओम प्रकाश जी अलग हो सकते हैं, हमारे बच्चे आपस में 2 जगह राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। इंदिरा गांधी फैमिली में भी, सोनिया गांधी फैमिली में भी आपस में है, करुणानिधि के परिवार में भी है, सिंधिया परिवार में भी है, ठाकरे परिवार में भी है। हर जगह विचारों का अलग अलग है। पर जो देवीलाल ने वीपी सिंह बनाए, चंद्रशेखर बनाए, मुलायम, लालू सब बनाए, विरोध हो गया, अलग हो गए। पर बादल साहब से हमारा 100 साल तक भी आज तक रिश्ता रहा है, तो हमारा उनसे एक पारिवारिक रिश्ता है। वो बहुत बड़ी आदमी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो एक जो देवीलाल, वो पहले 2 नेता थे जिन्होंने किसानों की पहचान कराई। आज देश में जो किसान की जो इज्जत मान है वो केवल जो देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल करके हैं। वो किसानों का बहुत बड़ा चेहरा थे। नंबर 2, वो उनका एक खास बात थी कि सेकुलर इमेज था। आप ये समझें कि जितना पंजाब के हिंदू ने उनको माना, इतना शायद सिखों ने भी नहीं माना जितना पंजाब के हिंदू ने उन्हें बार बार माना। ये पंजाब के जो हालात हैं, उन क्राइसिस में कई बार जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जो कई बार पंजाबी सूबे का नारा लगता है, या कई बार वो सिमरनजीत सिंह मान जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, या कुछ कनाडा के सिख जो बोलते हैं, इन सब बातों का जवाब प्रकाश सिंह बादल थे। हिंदू उनके साथ थे और इस करके उन्होंने 25 साल रूल करा। सबसे बड़ा सेकुलर चेहरा थे। तीसरा ये था कि मैंने उन्हें देखा है कि करुणानिधि ओथ ले रहे हैं तो बादल साहब वहाँ हैं, अगर हेगड़े ओथ ले रहे हैं तो उस मंच पे बादल हैं, अगर मुलायम सिंह लालू ओथ ले रहे हैं, अगर नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर बन के 3 बार बने, तीनों ओथ पे मैंने बादल साहब को वहाँ देखा। और जिस दिन पार्लियामेंट में पहली बार नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने, जब मोदी साहब पार्लियामेंट में अंदर गए तो मैं सेंट्रल हॉल में देख रहा था, लाइव था, आप लोगों ने भी देखा कि उनके लिए रिस्पेक्ट क्या थी। मैं उस बात जा रहा हूँ। मोदी साहब ने जाके अडवाणी जी के पैर छुए और इनके पैरों को हाथ लगाया। बादल साहब की एक रिस्पेक्ट थी, और ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ चंडीगढ़ में आके उनकी डेड बॉडी को नमन करने आए। अब प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। और जिस दिन बादल साहब का दाह संस्कार था, हमारा पूरा परिवार था, जो ओमप्रकाश जी भी थे, मैं भी था, दुष्यंत भी था और अभय भी था। चारों परिवार, हमारे पारिवारिक रिश्ते इस करके चारों थे। तो मैं वहाँ देख रहा था, 50,000 की भीड़ थी। उस भीड़ में लोग इमोशनल हो रहे थे और आंसू भी निकल रहे थे और कह भी रहे थे कि बादल साहब एक बारी खड़ा हो जा, सत श्री अकाल बोल दे, फिर जाता रहे। मतलब ये एक इमोशन और सेंटिमेंट्स की कोई डेप्थ नहीं हुआ करती, वो तो इमोशन सेंटिमेंट्स में जाके आदमी देखता है। तो उस आदमी के लिए मतलब इतना प्यार था। मैंने या तो जो देवीलाल के उसमें देखा, या कभी महात्मा गांधी के कभी हुआ होगा, जेपी के लिए हुआ होगा, या बाल ठाकरे के लिए हुआ होगा, बादल साहब के लिए, ये लोगों का सने उस दिन मैं देख रहा था। सर, इससे हटके एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है, जो इन दिनों में काफ़ी चर्चा में रहता है। जो राज्य में जो भी गठबंधन है, इस समय अलग अलग बातें जैसे आती हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है कि ये? देखिए, गठबंधन जब से हुआ है तब से बराबर मीडिया में बहुत बार आता रहा है। एक तो गठबंधन का बहुत सवाल आया, एक बहुत बार आया कि ये ड्रॉप हो रहे हैं, ये नई कैबिनेट आ रही है, रिशफलिंग हो रही है, ये जाएंगे, ये आएंगे। ये मीडिया की स्टोरी है जो मैं भी पढ़ता रहा हूँ, आप भी चलाते रहे। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन चल रहा है, तब से बना है। कोई एक बार भी इस तरीके की बात, हालांकि हम कैबिनेट में कोई दिखे
ठीक है और गठबंधन चलेगा। कोई रिशफलिंग नहीं नजर आती इन दिनों में? देखिए, ये तो चीफ मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव है, कभी भी कर सकता है, आज भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि तब से बहुत हुए, बराबर मीडिया में होता रहा। ये बातें केवल मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होती है, या इस पर अमित शाह जी देखेंगे, या प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, या फिर नड्डा साहब देखते हैं, या इधर से जेजेपी के लोग देखेंगे। ये उन लोगों की आपस की बातें हैं, जेजेपी वो हमसे शेयर क्यों करेंगे? बीजेपी और भाजपा अलग अलग कई दफे सुर अलापती दिखती है। मसलन आप वृद्धावस्था पेंशन की ले लो, जेजेपी कहती है कि यदि इनके पूरे विधायक होते 45 से ज़्यादा तो वो 5100 रुपये कर देते। तो कल ही मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था, पर 3000 का था जो पूरा कर दिया वृद्धों को लेकर पेंशन का। जब उन्होंने ये वायदा करा था तब वो एक पार्टनर नहीं थे बीजेपी के। जब पार्टनर बनाए तो आपस में कुछ बातों पे एग्रीड समझौता हुआ है। अब उसमें वो है या नहीं है, इसका जवाब तो या तो दुष्यंत देंगे या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुझे जानकारी नहीं कि किस एजेंडे पे दोनों का इकट्ठा हुआ है। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 9वें दिन में उनका प्रदर्शन जो है वो प्रवेश कर चुका है। किस तरीके से देखते हैं, क्या जिस तरीके से यदि हम सबका सबका पक्ष की बात करें तो उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि राजनीति खेल जो है वो खेला जा रहा है और मोहरे जो है वो खिलाड़ी बन रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इतना इनाम दिया, और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। लोगों के सामने ठीक बात है वो आनी चाहिए। लेकिन जो कुश्ती संघ के प्रधान है वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक परिवार जो है इधर इस सारी एसोसिएशन की कब्जा मारने के लिए राजनीति कर रहा है और ये इस तरह से मैं नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना, वो ना तो मैं पसंद करता, ना आप पसंद करते, ना देश पसंद करता। जिस आदमी पे इस तरीके के एलिगेशन लग जाए उसे अपने आप को डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में उसमें इंसानियत या उसके कोई जर्म है तो उसे कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूँ, और जब इंक्वायरी होगी तो फेस करूँगा। जो कल भी कहा है कि इस्तीफा देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को गुनाहगार साबित करता हूँ। देखिए, मुझे तो उनका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, माफ़ करना। जो आदमी इस तरीके के जिस पे एलिगेशन हो, बच्चे बैठे हों और इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हों, उस आदमी को लोगों के सामने, हम पब्लिक के सामने, डेमोक्रेसी हमें अपने आप को साफ करना चाहिए। तो इसमें सारी डिले क्यों हो रही है? लाल बहादुर शास्त्री ने एक छोटे से एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था। राजनीति है। मैं खुद आपसे बता रहा हूँ, मैं तो अपनी कॉन्शियस का आदमी हूँ। जब मैं मिच हुआ, गोलियाँ चली, 8 आदमियों की डेथ हो गई, तो मैंने कैबिनेट से 6 मिनिस्टर के साथ इस्तीफा दे के बाहर खड़ा हो गया। हम लोगों से हैं, हम विधानसभा लोगों की संपत्ति है, हम उनके चुने हुए हैं, हमने अपना आपको खड़े रखना चाहिए। ये सारे मामले में जांच इतनी लंबी क्यों हो रही है कि बच्चों को लगातार देखिए, अब अनुराग सिंह जी इसके मिनिस्टर हैं, वो उन्हें देख रहे हैं, अब क्या लेंगे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसमें कोई मेरा तो रोल हो नहीं सकता। मैं तो मेरी अपनी फीलिंग बताई। हरियाणा की ही लड़कियां हैं ज्यादातर उसमें। हाँ है, हरियाणा के ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा। तब भी बन जाता है। अब देखिए, फैसला होना चाहिए। अब कितने दिन में हो उसमें हमारा तो कोई डायरेक्टली दखल होता नहीं। मैं तो अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर सकता हूँ। सर, आप भी लगातार जो थे वो प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लगातार बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। किस तरीके की फीडबैक जो है वो जनता से मिल रही है? ग्रीवेंस कमेटी में आप जाते हैं, लगातार फैसले लेते हैं, किस तरीके की फीडबैक जो है वो मिल रही है मौजूदा समय में जो सरकार द्वारा विकास की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ फीडबैक जो है वो प्रदेश की जनता से? देखिए, मैंने एक प्रोग्राम रखा है अभी। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ बहुत भीड़ मिलती है, खूब कट होता है, खूब लोग सुनते हैं। अभी एक पाई गांव है, ये पुंडरी हल्के में आता है। पहले कलाइत में था, पुंडरी में, बहुत बड़ा गांव है। और मैंने 14 तारीख को गांव वाले मुझे बुलाने आए, कई बार कहे कि मैं जा नहीं सका था। मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और गांव में मेरे ख्याल में कम से कम उस गांव में 3000-4000 की हाजिरी होगी, बहुत बड़ा कट होगा। तो लोगों में तो हमें प्यार मिलता है, जो देवलाल करके हमें मिलता है, हमारी अपनी शराफत का मिलता है, मेरे अपने काम करने के स्टाइल का मिलता है। मुझे नहीं कोई दिक्कत आती। मैं तो ये समझता हूँ कि
ठीक है, अगर हम ठीक नहीं है, सरकार का इमेज ठीक नहीं हो तो लोग सुनेंगे नहीं, लोग आपको मंच ही नहीं देंगे, आपको गांव में ही नहीं बुलाएंगे। देखिए, हमारे सीएम साहब जो हैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर आदमी को ठीक न्याय मिले, हर आदमी को बीच में कोई दलाली नहीं करे, ठीक आदमी को मिले। और अब जो उन्होंने ये प्रोग्राम कराया जो गांव में जाने का, ये बहुत अच्छा है, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं भी जहाँ देख रहा हूँ, पलवल गए, अब इसके बाद इधर जा रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं कल से। जहाँ भी 3-3 दिन लगा रहे हैं उसका बड़ा अच्छा है। और लोगों से जुड़ना भी चाहिए, लोगों के अगर रुलाने हैं तो उन्हें लेने चाहिए, उन्हें रीड्रेस करने चाहिए, ये आपको करना चाहिए। सत्यपाल मलिक आजकल काफी मुखर है जी। सत्यपाल मलिक जो जे.एंड.के के गवर्नर है वो काफी मुखर हो रहे हैं, खिलाफत की बात की। देखिए, सतपाल मलिक गवर्नर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा कुछ था तो जब गवर्नर थे तभी उसी दिन कह देते, और उसी दिन उन्हें इस्तीफा दे के कह देना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस बात पे नहीं कर सकता। जब आप चले गए, अब तो वो अपनी मतलब मैं पता नहीं क्या किस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं ये बातें। इन केस अगर कोई उस बात में 1% सच्चाई भी हो तो देश से बड़ा ना वो है, ना मैं हूँ, ना आप है, ना प्रधानमंत्री है। आदमी को नेशनल सिक्योरिटी में इस तरीके के एलिगेशन लगाने ही नहीं चाहिए। ये हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी की बात कर रहे हैं। कोई भी गवर्नर आज तक ऐसी मिसाल नहीं होगी कोई इस तरीके की बातें करता है, और अगर और कोई कंट्री में हो तो इस तरीके की बात करने भी नहीं देंगे। देखिए, आदमी को बहुत पाक और साफ होना चाहिए। आपका या तो आपका विश्वास नहीं है, आपको प्रेसिडेंट ने गवर्नर बना दिया, गवर्नर बना के बाद उस दिन आपको अपना विश्वास गवर्नर के प्रेसिडेंट के साथ रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ है तो उससे आप अपनी असहमति इस्तीफा दे के गवर्नर से कहें कि मैं ये देश की ये भाषा नहीं बोलना चाह रहा, ये है, मैं इस्तीफा देता हूँ, कर दे। अब जो चला रहे हैं इसका मैं समझता हूँ बेकार की बातें हैं। एक वो अपनी राष्ट्रीयता, अपना देश के प्रति जो एक नेशनल इंटीग्रेशन देश के लिए होना चाहिए उससे बाहर है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं।